आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो क्या होता है। इसके पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसकी कॉन्टिन्यूएशन में ही है ये। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब एक पिक्चर है। ये पिक्चर कैसे हमारे पास आती है, जब जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमें पता है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ में अगर हम अरेंज कर दें, क्या कहते हैं, अरेंजिंग ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है हमारी, उनको अगर हम अरेंज कर दें इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ या कह लो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, बिकॉज वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ आएगा तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या आएगा, फ्रीक्वेंसीज आएगा। तो हमारे पास क्या आ जाता है, इनको अरेंज करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आ जाता है। हाँ जी, अब देखते हैं कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ कॉस्मिक रेज, जिनकी वेवलेंथ कम है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में मैं इनको अरेंज करने लगी हूँ। इस तरफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ लेंगे हम। इनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, उसके बाद होती है गामा रेज। गामा रेज के आगे होती हैं एक्स रेज। एक्स रे से ज़्यादा होती है वेवलेंथ यूवी रेज की, और यूवी रेज के बाद आती है यहाँ पर विजिबल रेज। कौन सी रेज आएंगी यहाँ पर हमारी, विजिबल रेज। और नेक्स्ट विजिबल रेज के बाद आती हैं हमारे पास इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज के बाद होती हैं माइक्रोवेव्स, और लास्ट में होती हैं रेडियो वेव्स। माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेडियो वेव्स की। और अगर हम जो विजिबल रेज है, अगर इनको आगे अगर हम एक्सपैंड करें, इतना सा पोर्शन, सिर्फ छोटा सा पोर्शन जो है पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का या स्पेक्ट्रम का जो है वो विजिबल रेज का है। लेकिन अगर हम इसको एक्सपैंड करते हैं तो ये आगे डिवाइड कर जाता है इनटू 7 कलर्स में। ये 7 कलर्स कौन से हैं, कम वेवलेंथ वाला सबसे पहले होता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। विबग्योर, विजिबल पोर्शन जिसमें ह्यूमन आई चीज़ों को देख सकती है, वो सिर्फ इतना पोर्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का है। सिर्फ इतनी वेवलेंथ वाली रेडिएशंस को ही ह्यूमन आई क्या कर सकती है, देख सकती है। इनकी वेवलेंथ होती है 360 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर्स तक। ये जो हमारे पास स्पेक्ट्रम बन गया, इस स्पेक्ट्रम का नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जितनी भी नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, जब उनको अरेंज किया जाता है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज में, देन दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब हमने पढ़ा था इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कुछ चीज़ों को नहीं एक्सप्लेन कर पाती है। ये कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है फिनोमिनन, इसको ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है। अब पढ़ते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या है। अगर फॉर एग्जांपल हम कोई बॉडी लेते हैं, कोई मैटर लेते हैं, कोई सब्सटेंस हमने लिया, ये हमारा कोई मटेरियल है, इसके ऊपर वाइट लाइट जब हिट करती है, वाइट लाइट का मतलब इसमें सारे कलर्स की वेवलेंथ है, वॉयलेट, इंडिगो, रेड, सारी हैं। कम वेवलेंथ भी है, ज़्यादा वेवलेंथ वाली भी रेडिएशंस में होती है। ये कौन सी वाली हमारे पास रेडिएशन है, वाइट लाइट, जिसमें हर कलर की रेडिएशन है। जब ये बॉडी को हिट करेगी तो इसमें से कुछ रेडिएशंस ये बॉडी क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। कुछ रेडिएशंस को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। कुछ रेडिएशंस को ये क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। जिन रेडिएशंस को ये बॉडी रिफ्लेक्ट कर देगी, फॉर एग्जांपल वाइट लाइट में से इसने ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट किया, तो हमें ये जो ऑब्जेक्ट है ये ब्लू कलर की दिखाई देगी। तो जो रेडिएशन बॉडी रिफ्लेक्ट करती है उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो कलर है वही हमें दिखाई देता है। और कुछ रेडिएशंस को ये क्या कर देती है, बॉडी ट्रांसमिट कर देती है।
तो वाइट लाइट में हर तरह की रेडिएशन है, हर कलर की, जो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ रिफ्लेक्ट कर देती है, कुछ क्या कर देती है, ट्रांसमिट कर देती है। लेकिन अब हम बॉडी को हम हीट करते हैं। ये सेम बॉडी हमने ली, लेकिन अब इसको हमने क्या करना शुरू किया, हीट करना शुरू किया। जब हम हीट करेंगे फिर से इसमें से हर वेवलेंथ की रेडिएशन जो है वो इसमें से रिमूव होएगी, इसमें से निकलेगी। ये हर तरह की रेडिएशन जो है, हर वेवलेंथ की रेडिएशन को क्या करेगा, एमिट करेगा। लेकिन कुछ कम अमाउंट में होएंगी, कुछ क्या होएंगी, ज़्यादा अमाउंट में होएंगी। फ़र्क सिर्फ इतना होएगा, लेकिन हर वेवलेंथ की रेडिएशन जो है बॉडी को हीट करने पे एमिट होती है। अब हम क्या करते हैं, ये जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं इसमें से, बॉडी में से, ग्राफ प्लॉट करते हैं इनकी वेवलेंथ का, एमिटेड रेडिएशंस की वेवलेंथ का और इंटेंसिटी का। एक तरफ हम ले लेते हैं एमिटेड रेडिएशन की वेवलेंथ और दूसरी तरफ हम क्या ले लेते हैं, इनकी इंटेंसिटी ले लेते हैं। जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके का आएगा। इंटेंसिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ रेडिएशंस एमिटेड, कितनी अमाउंट इनकी जो है वो एमिट हुई है। इसमें जिन रेडिएशंस की वेवलेंथ कम है वो कम एमिट हुई हैं, जिनकी वेवलेंथ क्या ज़्यादा वो भी कम एमिट हुई हैं। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशंस जो हैं वो ज़्यादा एमिट हो रही हैं। ये जो पीक बना है, ये जो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेडिएशंस जो हैं वो इस वेवलेंथ की एमिट हुई हैं, जिसको लैम्डा मैक्सिमम से हमने रिप्रेजेंट किया है। और ये जो सबसे ज़्यादा रेडिएशंस ये बॉडी एमिट कर रही है, इसमें से सारी रेडिएशंस निकल रही हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रेडिएशन निकल रही हैं इस वेवलेंथ की जो एमिट हो रही हैं, वही कलर जो है इसका हमें दिखाई देगा। उस वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी कलर आएगा, दिस आई विल परसीव, और हमें वो चीज़ जो है उसी कलर की जो है वो दिखाई देगी। ये चेंज आएगा जब हम बॉडी को हीट करते हैं। पहले सिंपल हमने बॉडी ली तो उसमें से कुछ एब्जॉर्ब होगी रेडिएशंस, कुछ रिफ्लेक्ट होगी, कुछ जो है ट्रांसमिट होगी। जो रिफ्लेक्ट होगी वो कलर हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम इस बॉडी को हीट करते हैं फिर से इसमें से हर तरह की रेडिएशंस जो हैं वो इमिट हो रही हैं, और अगर हम उनका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, जो रेडिएशंस इमिट हो रही हैं उनका वेवलेंथ ले लेते हैं और दूसरी तरफ इन एमिटेड रेडिएशंस की इंटेंसिटी ले लेते हैं। इंटेंसिटी मतलब इनका नंबर, अमाउंट इनका ले लेते हैं। तो जो रेडिएशंस कम वेवलेंथ की थी उनका नंबर भी क्या था, कम। जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा थी उनका नंबर भी कम था। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन सबसे ज़्यादा एमिट हो रही थी, और जिस वेवलेंथ की रेडिएशन सबसे ज़्यादा एमिट हो रही थी उसका कॉरस्पॉन्डिंग कलर ही जो है उस हमारी आई को जो है वो दिखाई देता है। ये ऑब्जेक्ट हमें उसी कलर की जो है वो दिखाई देती है। अब इसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट पे। अब ब्लैक बॉडी लेते हैं। अब हमने कौन सी बॉडी लेनी है, ब्लैक बॉडी लेनी है। कोई भी मतलब बॉडी नहीं लेनी है, कोई भी मैटर नहीं लेनी है, अब हम लेंगे ब्लैक बॉडी लेंगे। ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी इज परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड एमिटर ऑफ रेडिएशंस। ये बॉडी परफेक्ट एब्जॉर्बर है और एमिटर है ऑफ रेडिएशंस। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल ये ब्लैक बॉडी है, इसके ऊपर जितनी भी रेडिएशंस यहाँ पे फॉल करेंगी ये सारी रेडिएशंस को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। परफेक्ट एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशंस। लेकिन जब इस बॉडी को हम हीट करेंगे तो ये सारी रेडिएशंस को एमिट भी करेगा। सो इट इज़ अ परफेक्ट एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशंस ऑल्सो। अगर हम इसी तरीके से कोई आयरन बॉल लेते हैं, कोई आयरन की बॉल ली और उसको हमने हीट करना शुरू किया, तो हीट करने पे पहले वो रेड कलर दिखाता है, मतलब सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसकी आती है। उसके बाद हीट करने पे येलो कलर का हो जाता है ये। फिर हीट करेंगे तो ये आयरन की बॉल वाइट कलर की नज़र आएगी, और हीट करने पे ये किस कलर की हो जाती है, ब्लू कलर की हो जाती है। तो हीट करने पे आयरन बॉडी को जितना हीट करते जाएंगे वैसे वैसे इसका कलर क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो हर वेवलेंथ की रेडिएशन को ये एमिट कर रहा है। इस टाइम पे जब हमने हीट किया तो सबसे ज़्यादा रेड कलर की वेवलेंथ निकल रही थी, इसलिए कलर रेड नज़र आ रहा था। लेकिन जब हमने और स्ट्रॉन्ग हीट करते गए अब यहाँ पे ब्लू कलर क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किन रेडिएशंस की एमिट हो रही है, ब्लू कलर की रेडिएशंस एमिट हो रही हैं। अब यहाँ पे ये हमारे पास ग्राफ आ जाता है। जब हम लेते हैं ब्लैक बॉडी लेते हैं या कोई और सब्सटेंस लेते हैं तो हमारे पास हीट करके ग्राफ जो है इस तरीके का आ रहा था। लेकिन जब ये ग्राफ को एक्चुअल वाला हमारा ग्राफ जो है ये वाला आया, लेकिन जब हमने थ्योरेटिकल के साथ इसको प्लॉट किया, जो हमारे पास थ्योरेटिकल प्रूफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ने दिए थे, तो ये ग्राफ में हल्का सा चेंज आया इसमें।
एक्चुअल तो ये ऐसा ही आना चाहिए था जैसे ये बनाया है, इस तरीके का, लेकिन थ्योरेटिकल जो इलेक्ट्रोरेडिएशन की फीचर्स है उसके अकॉर्डिंग ये ऐसा, तो ये थ्योरेटिकल है और ये वाला हमारा क्या था, एक्चुअल था। तो काफ़ी हद तक तो ये ग्राफ देखो दोनों मैच कर रहे हैं, कुछ रेंज ऑफ वेवलेंथ तक तो ये मैच ही कर रहे हैं, लेकिन जहाँ वेवलेंथ क्या है, कम है, जहाँ वेवलेंथ क्या है, कम है, वहाँ पे थ्योरेटिकल और एक्चुअल वाले हमारे मैच नहीं करते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो थ्योरी थी, जो हमारे फीचर्स थे, उसके पॉइंट्स में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से एक्चुअल और थ्योरेटिकल वाले हमारे कर्व्स जो हैं वो मैच नहीं करते हैं। तो ये हो गया ब्लैक बॉडी होती क्या है, और ब्लैक बॉडी का कर्व जब हमने बनाया वेवलेंथ और इंटेंसिटी को लेके, तो ये प्रॉब्लम जो है वो हमारे पास आई। अब नेक्स्ट इसके बाद करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। ये इसका ड्रॉबैक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का, कि ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन को इसको एक्सप्लेन नहीं करती है। और दूसरा इसका ड्रॉबैक क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है। अब आप आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मेटल लेगी, मेटल की प्लेट, और इसके ऊपर रेडिएशंस जो हैं वो फॉल करवाएगी, या रेडिएशंस इसके ऊपर फॉल करवाई गई, तो ये देखा गया कि जब इन रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया गया तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने लगे। पहले कम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन ली गई और मेटल को हिट किया गया उनसे, तो कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जाके इलेक्ट्रॉन इसमें से इजेक्ट होने लगे। So ejection of electrons by hitting of the radiations on metal surface is called photoelectric effect. इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होना जब मेटल पे क्या स्ट्राइक करती हैं, रेडिएशन स्ट्राइक करती हैं, लाइट स्ट्राइक करती हैं। लेकिन अगर तो फ्रीक्वेंसी कम होएगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जब फॉल कर रही थी तभी इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो रहे थे, इजेक्ट हो रहे थे। तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए चाहिए थी, इसको नाम दे दिया गया मिनिमम फ्रीक्वेंसी का, और इसको डिनोट किससे किया गया, न्यू नॉट से, और इसको नाम दे दिया गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का भी। ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को मेटल के सरफेस से इजेक्ट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अब दूसरी ऑब्जर्वेशन इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखी गई कि जैसे ही फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की गई, इसके बाद इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हो गए। अब और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया गया, ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट के बाद आगे और जो फ्रीक्वेंसी जब बढ़ाएगी, ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ गई। ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा इसमें से निकलने लगे कि पहले 10 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे थे तो अब 100 इजेक्ट होने लगे। इलेक्ट्रॉन उतने ही इजेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की मूव करने की जो स्पीड है, वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होगी। वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो क्या हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी। जैसे हमने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन थी। थर्ड ऑब्जर्वेशन थी, अब जो रेडिएशन यहाँ पे फॉल कर रही थी इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज किया गया। इंटेंसिटी इंक्रीज करने पे क्या देखा गया, इंटेंसिटी इंक्रीज करना मतलब ब्राइटनेस जो है इसकी बढ़ाएगी लाइट की। इससे क्या देखा गया, मोर एंड मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने वाले जो थे उनका नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये तीन ऑब्जर्वेशन थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए मेटल सरफेस से जो हम लाइट यहाँ पे यूज़ कर रहे थे रेडिएशन, उसकी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, एंड दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जब उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाया गया, इंक्रीज किया गया, तो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुए उनकी वेलोसिटी बढ़ गई।
मतलब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उससे इंक्रीज होगी। और जैसे ही ये रेडिएशन जो फॉल कर रही थी, इसकी जब इंटेंसिटी को बढ़ाया गया तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लगे, सरफेस से इजेक्ट होने लगे। अब आइंस्टाइन ने ये सारे पॉइंट्स को ऑब्जर्व किया और उसने एक इक्वेशन दी कि जो काइनेटिक एनर्जी है, ये जो इजेक्ट हो रही है, दिस इज इक्वल टू E माइनस ई नॉट। ई किसके इक्वल उसने बताया, एच न्यू के इक्वल होता है, और ई नॉट किसके इक्वल हुआ, एच न्यू नॉट के। ये उसने एक इक्वेशन दे दी कि जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है दैट इज इक्वल टू ई माइनस ई नॉट, और इस इक्वेशन को नाम दिया गया आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का। और ये जो एच न्यू नॉट है, जो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन में है, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, उसको नाम दिया गया वर्क फंक्शन का नाम दिया गया। ये सारे पॉइंट्स से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। अब इसको भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है कि क्यों मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, और अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्यों बढ़ रही है, या इंटेंसिटी बढ़ाने से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों इजेक्ट कर रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से एक्सप्लेन जो है वो नहीं किए जा सकते। ये सारा कंप्लीट हो जाता है हमारा इसके साथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या थी, उसके ड्रॉबैक्स क्या थे, और उनके ड्रॉबैक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है, और एक आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन आता है।